चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिल भाषा का मुद्दा उठाया, जिसका पीएम मोदी ने मंच से ही जवाब दे दिया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तमिलनाडु एन्नम पोथिनिले इंबा तेनमंतु पायतु कादिनिले। ये तस्वीरें चेन्नई के एक कार्यक्रम की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल जुबान में अपने भाषण की शुरुआत की, जिससे वहां मौजूद लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इससे पहले मंच साझा कर रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तमिल भाषा का मुद्दा उठाया और वहां की फिजा में क्षेत्रवाद की राजनीति को हवा देने की कोशिश की। பழமைக்கும் பழமையாய் புதுமைக்கும் புதுமையாய் உலக செம்மொழிகளில் இன்றளவும் சீரழமை திறத்தோடு உயிர்ப்போடு விளங்கக்கூடிய தமிழை இந்திக்கு இணையான அலுவல் மொழியாகவும் அவர்களின் உரிமையை स्टालिन के मंशे को प्रधानमंत्री मोदी ने भी समझने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन को जवाब देते हुए अपने भाषण में तमिल भाषा की खूब तारीफ की और इसका मैसेज भी लोगों तक पहुंच गया। The Tamil language is eternal and the Tamil culture is global. लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीएम स्टालिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने उन पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे थे। ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री को विनम्रता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभद्रता दिखाई। हिंदी तमिल विवाद की खबर के बाद अब बुलडोजर पर विवाद की खबर। अब तक यूपी में बुलडोजर चलने पर वाहवाही होती आ रही है, लेकिन यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने तो बुलडोजर के चलते इस्तीफे की धमकी दे डाली है। गरीब के ऊपर थोड़ी बुलडोजर मारने जी बोले। बेघर हो चुके इन लोगों की बेबसी आंसुओं की शक्ल में छलक कर बाहर आ गई। इनके मकानों पर चले बुलडोजर की गूंज जब यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम तक पहुंची, तो वो भी तिलमिला गई। ये कहते हैं जमीन अब हम लोगों की, आप सब खाली करिए। पहले इनको कहीं बसा के तभी तो कोई, इनके लिए भी तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा सरकार द्वारा। सोनम बरेली प्रशासन पर सिर्फ बरसे ही नहीं, बल्कि पीड़ितों के साथ मोर्चा खोल दिया और डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। इतना ही नहीं, इन्होंने जिले के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली। चाहे मुझे पद से हटा दे, मैं बिल्कुल हटने के लिए तैयार हूँ। सोनम को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है और उनकी मांग है कि जिन गरीबों और किन्नरों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें फिर से बनवाया जाए। इस दौरान उनकी जिले के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकल पाया, जिससे मामला और गर्मा गया। कब तक बैठेंगे आप? जब तक पुलिस जेल न ले जाती है, जेल जाऊंगी मैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।